हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 14 गुजरात बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14, धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। क्या लिखा हुआ है? धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। अच्छा सुनो, वो लोग जो प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं ना, वो कैपिटल रेशियो में बांट रहे हैं। तो उनका देखो, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूं, पीएनएल रेशियो जो हो गया वो उनके कैपिटल के रेशियो में बांटना है। उनकी कैपिटल कितनी है? 1,40,000 एंड 1,20,000। 1,40,000 एंड 1,20,000। बोलो कितने? चार चार जीरो उड़ गए, है ना? चार चार टकले उड़ गए, तो बच्चा कितना? 14 और 12, तो कितना हो गया? 2 7 14, 2 6 12। तो इनका रेशियो आ गया, पीएनएल रेशियो 7:6। क्या लिखा है? धर्मा एंड कर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो मैंने कैपिटल के पीएनएल रेशियो मान लिया। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स बनाना है। बहुत बढ़िया, आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे ड्राइंग दिया हुआ है, धर्मा एंड कर्मा की ड्राइंग दी हुई है 7,500 और 5,000। मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। गुड्स रिटर्न क्रेडिट का मतलब सेल रिटर्न, गुड्स रिटर्न क्रेडिट वाला मतलब सेल रिटर्न है ये। और आप चेक करो ना, डेबिट बैलेंस में कौन से आता है? सेल रिटर्न ही आता है। रिसीवेबल मतलब डेटर। अच्छा, जो सैलरी दी गई है वो अप टू 28/2/2017 तक ही दी हुई है। मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, डेप्री ऑन मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से गिवन है 1200, फर्नीचर, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइज एक्सपेंस, कैश बैलेंस, करंट अकाउंट भी है धर्मा का, फिर कैपिटल अकाउंट भी है धर्मा कर्मा, सेल हो गया, गुड्स रिटर्न डेबिट का मतलब परचेस रिटर्न, क्योंकि आप देखो क्रेडिट साइड हमेशा परचेस रिटर्न होता है। पेबल मतलब क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वो सैलरी नहीं है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, अभी नई बुक के आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो प्रिंट मिस्टेक है। धर्मा की लोन दी गई है, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट अकाउंट। तो देखो मैंने क्वेश्चंस को रीड किया। अब जब ये क्वेश्चंस रीड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वही 5 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया। पार्टनर्स कैपिटल नहीं, कौन सा अकाउंट बना? पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट की बैलेंस है। तो जब करंट अकाउंट की बैलेंस होती है तो अपन करंट अकाउंट बना लेते हैं और कैपिटल को क्या करते हैं? डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख देते हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अपने लास्ट में बैलेंस शीट बनाए। एक्चुअली देखा जाए तो ये चारों स्टेट अकाउंट है और ये एक स्टेटमेंट है। चलो अब मैं सबसे पहले श्री गणेश करता हूं कैपिटल से। चलो श्री गणेश करें कैपिटल। बोलो कैपिटल किसकी किसकी दी हुई है? धर्मा और कर्मा। सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखेंगे, कितनी कितनी है? 1,40,000, 1,20,000, दोनों मिला के कितना हो गया? 2,60,000। करेक्ट। फिर मुझे यहां पर करंट अकाउंट की बैलेंस देखो, धर्मा में भी है और कर्मा में भी है, दोनों में करंट अकाउंट है, क्योंकि करंट अकाउंट की दोनों साइड बैलेंस हो सकती है। तो धर्मा डेबिट साइड है, तो फर्स्ट 417 टू बैलेंस बीडी। बोलो धर्मा के कॉलम में 17,000, धर्मा के कॉलम में। हाँ, और क्रेडिट तरफ देखो कर्मा है, क्रेडिट तरफ करंट अकाउंट देखो, फर्स्ट 417 बाई बैलेंस बीडी को किसके कॉलम में? कर्मा के कॉलम में। कितनी? 14,000। फिर ड्राइंग तो हमेशा डेबिट साइड आती है ना? तो ड्राइंग बताओ कितने रुपए हैं? बताओ। फर्स्ट 417 टू बैलेंस बीडी। बोलो ड्राइंग, सॉरी ड्राइंग की बैलेंस और टू बैलेंस बीडी नहीं, टू ड्राइंग। अच्छा कितना रुपए है ड्राइंग बताओ? 7,500 और 5,000। ठीक है, चलो अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब मैं कैसे पढ़ाता हूं स्टूडेंट, सबसे पहले कैपिटल श्री गणेश किया, फिर उसके बाद करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट की बैलेंस लिखेंगे और फिर ड्राइंग लिखेंगे, फिर मैं एडजस्टमेंट पे आ जाता हूं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 21,000 का है, जिसमें 2,000 का स्टेशनरी स्टॉक भी इंक्लूड है। सर एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक जो अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना,
वो तो गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक होता है। किसका? गुड्स का। तो गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक अलग है और स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक अलग है। टोटल मुझे क्लोजिंग स्टॉक 21,000 दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है? 21,000 दिख रहा है, जिसमें से कितना बताओ? 2,000 कौन सा है? स्टेशनरी का स्टॉक है। तो बताओ गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा? 19,000, क्योंकि 21,000 में 2,000 का स्टेशनरी स्टॉक इंक्लूड है। तो मतलब गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना हो गया? 19,000। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां आती है? एक इधर है ना, बोलो इधर कितने अमाउंट? 19। और दूसरी एंट्री कहां आएगी स्टूडेंट? असेट साइड है ना, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो कितनी अमाउंट है स्टूडेंट? 19,000। अब स्टेशनरी स्टॉक है। स्टेशनरी स्टॉक का मतलब क्या हुआ? जो स्टेशनरी समझो मैंने इस साल पेन पेंसिल फाइल वगैरह मैंने स्टेशनरी के साधन मैंने खरीद के रखे, मान लो मैंने परचेस करके रखे, लेकिन वो जाके लास्ट में बच गया, तो क्या उसको हम कचरे में फेंक के आ जाएंगे? बोलो तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? स्टेशनरी स्टॉक। अगले साल अपन यूज करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी? असेट। तो एक तो वो हमारी असेट बन गई स्टेशनरी स्टॉक, कितना? 2,000 है ना। और दूसरा सपोज मैंने स्टेशनरी इस साल 15,000 का खर्चा किया, मान लो 15,000 की परचेस की, 2,000 बच गया, इसका मतलब मेरा खर्चा 15 थोड़ी हुआ है, 13,000 खर्चा हुआ एक्चुअल में। तो वही चीज यहां पर है, एक तो स्टेशनरी स्टॉक मेरी असेट हो गई, और दूसरा जो स्टेशनरी एक्सपेंस है उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। बताओ स्टेशनरी एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? बोलो कितना है? 7,000। और उसमें से कितना स्टॉक बच गया? 2,000 का। तो उतना वैल्यू कम हो जाएगी। 2,000 कम हो गया तो कितना बचा बताओ? यस, एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी ना। चलो नेक्स्ट, सिंपल सी बात है, स्टेशनरी स्टॉक एक तो असेट हो जाएगा और हमारी स्टेशनरी एक्सपेंस जितना किया था उसमें से 2,000 कम हो जाएगा, मतलब एक्चुअल खर्चा मेरा 5,000 ही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहां गया भाई? नेक्स्ट एडजस्टमेंट सुनो, मशीन पर डेप्रिसिएशन रेट बढ़ाकर 10% करना है। मशीन पर रेट बढ़ाकर कितना परसेंट करना? डेप्रिसिएशन का 10%। पहले बताओ मशीन अपन को कितनी दी गई है? बताओ कितना स्टूडेंट? 71760 प्लस उसमें ओल्ड डेप्री कितना है? ओल्ड डेप्री मतलब वही ट्रायल बैलेंस है 6,200। बोलो कितना हो गया? 78,000 माइनस बताओ हमें डेप्री कितना परसेंट गिनना है? 10%। तो 78,000 का 10% करो तो 7,800। बोलो इसका मतलब सुनो, पहले मशीन लिखी, मैं एक बार इसका पूरा कंसेप्ट भी बताता हूं, इसका रीजन भी साथ में देता हूं। देखो मशीन 71,760 है, प्लस पुराना डेप्री प्लस करते हैं। अब मैं उसकी वजह बताता हूं क्यों प्लस करते हैं, क्या है पूरा फंडा मैं समझाता हूं। मशीन लिखा, ओल्ड डेप्री प्लस किया, ये दोनों ट्रायल बैलेंस से उठाया, मतलब इसकी पक्का सिंगल एंट्री होगी, तो दोनों मिला के 78,000, उस पर डेप्री का रेट 10% करना है, तो ये हो गया। और इसकी दूसरी एंट्री क्या आएगी? पीएनएल पे डेबिट में, डेप्री ऑन मशीन। अब सुनो मैं आपको एक चीज इसमें बताता हूं क्यों ऐसा हुआ। सबसे पहले तो बता दो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ाकर 10% करना है, इसका मतलब ये बढ़ाकर क्यों बोला मैं बताता हूं। पहले डेप्री देखो कितना था हमारा? 6240। कितना था पहले 6240, और जब पहले उसकी वैल्यू कितनी हुई होगी? 6240 डेप्री माइनस करने से पहले उसकी वैल्यू कितनी हुई होगी? 78,000। तो इसको 6240 डिवाइड बाय 78,000 इंटू 100 करो, 8%। इसका मतलब पहले वो डेप्री 8% से गिनता था, अब उसको बढ़ा के 10% करना है। वो बढ़ाकर नहीं भी लिखा होता ना तो भी अपन को ऐसा ही करना था। वो क्यों बढ़ाकर लिखा है? क्योंकि पहले देखा जाए ना तो डेप्रिसिएशन 8% रेट था, क्योंकि 6240 का डेप्री था और उसकी वैल्यू 78,000 हुई होगी, क्योंकि मान लो डेप्री माइनस नहीं करता तो मेरी वैल्यू उसकी कितनी थी? 78,000, और उस पर डेप्री कितना निकला था? 6240।
यानी कि भाई मेरा पहला का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8% था, उसको बढ़ाकर अब कितना परसेंट करना है, 10। और एक और बात, जब यहां पर नहीं लिखा है कि कौन सी मेथड है, एसएलएम मेथड है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो कुछ ना लिखा हो तो एसएलएम मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड मानी जाती है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेट ओरिजिनल वैल्यू कोस्ट पर। तो कोस्ट लाने के लिए ये तो 71 760 तो बुक वैल्यू है, तो ये बुक वैल्यू कैसे आई होगी, डेप्री माइनस होके बुक वैल्यू आई होगी। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्री को प्लस करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट 78,000 आ गई, इसीलिए मैंने 78 पे ही गिना। क्यों मैंने 71,760 पर नहीं गिना, क्योंकि कुछ नहीं बोले तो कौन सी मेथड मानी जाती है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू से कॉस्ट पे जाना पड़ेगा। तो बुक वैल्यू से कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्री को प्लस करना। कॉस्ट से बुक वैल्यू आते तो माइनस करते डेप्री को, लेकिन बुक वैल्यू से कॉस्ट पे जाना हो तो डेप्री को क्या करना पड़ेगा, प्लस। फिर 78,000 आ गया, उसका 10% 7800, और इसकी दूसरी एंट्री इधर आ गई, है ना। रेट ऑफ डेप्री पहले 8% था, उसको बढ़ाकर 10%, बस मतलब वही हुआ। चलो नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर थर्ड, 1 मिनट में पॉइंट नंबर थर्ड को पहले मैं पॉइंट नंबर 4 पढ़ा दूं, वो इजी पॉइंट है। एडवर्टाइज एक्सपेंस का 1/4 शेयर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड एडवर्टाइज एक्सपेंस को करना, मतलब प्रीपेड हो गया। पहले बताओ एडवर्टाइज एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, एडवर्टाइज एक्सपेंस कहां पर आता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। कितना दिया हुआ एडवर्टाइज एक्सपेंस, 36,000। उसका 1/4 इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब उसका 1/4 नेक्स्ट ईयर खींचना है, मतलब प्रीपेड हो गया। बोलो प्रीपेड प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है ना प्रीपेड। 36,000 का 1/4 नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि 9,000 कैरी फॉरवर्ड करना है। तो बच्चा कितना, 27,000। और प्रीपेड हमारे लिए क्या होती है, ये देखो प्रीपेड एडवर्टाइज एक्सपेंस हमारी क्या होती है, 9,000। चलो थर्ड पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत प्यारा, अति सुंदर पॉइंट, मजा आ जाएगा ये पॉइंट में। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1000। अच्छा, क्रेडिट सेल 1000 रुपीज का इज रिकॉर्डेड इन द परचेस रिटर्न बुक, माई मिस्टेक। बोले इस मूर्ख को यही नहीं पता चला, मैंने क्रेडिट सेल किया और क्रेडिट सेल की एंट्री पागल ने परचेस रिटर्न में मार दी। मतलब ये जो पार्टनर थे इनको अकाउंटिंग का नॉलेज ही नहीं था, बराबर अकाउंट का नॉलेज ही नहीं था, उन्होंने कुछ भी एंट्री कहीं पे भी मार दी, सेल किया, उसको परचेस रिटर्न मान लिया। कैसे मान सकते हैं, सेल तो सेल होता है। तो बताओ सेल की एंट्री रिकॉर्ड होना बाकी, इसका मतलब क्या हुआ, सेल को परचेस रिटर्न में लिख दिया, इसका मतलब सेल की एंट्री बाकी है और परचेस रिटर्न बाय मिस्टेक हो गया। तो सेल में रिकॉर्ड होना बाकी है, तो सेल में प्लस और डेटर में प्लस। सेल में रिकॉर्ड होना बाकी है, क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होना बाकी है, इसका मतलब सेल में प्लस और डेटर में प्लस। तो सेल कहां पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बोलो कितने रुपए सेल, 1,20,000। और अनरिकॉर्डेड सेल कितना है, 1,000। अच्छा मैं इनर में ही लिख रहा हूं क्योंकि इस पर रिटर्न भी है, इसलिए 1,21,000। सेल में प्लस और डेटर में प्लस। बोलो डेटर कहां पर आता है बताओ, असेट साइड। कितने रुपए का डेटर बताओ जल्दी, रिसीवेबल करके दिया होगा, 27,000 और प्लस अनरिकॉर्डेड सेल 1,000, तो 28,400। अच्छा सुनो, सीधी सी बात है, सेल रिकॉर्ड होना बाकी, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सेल की एंट्री परचेस रिटर्न में करती है, इसका मतलब सेल रिकॉर्ड होना बाकी है। सेल रिकॉर्ड होना बाकी की दो एंट्री क्या होती है, एक तो सेल में प्लस और दूसरा डेटर में प्लस। ये तो हो गई इसकी ओरिजिनल एंट्री, ये हो गई ओरिजिनल एंट्री। अब इन्होंने बाय मिस्टेक कहां एंट्री कर दी, ओले परचेस रिटर्न में कर दी। बाय मिस्टेक उसने कहां एंट्री कर दी, परचेस रिटर्न में एंट्री कर दी। अब पहले बताओ परचेस रिटर्न इधर माइनस होता है ना, सबसे पहले परचेस कितने रुपए का है, परचेस देखो 80,
और परचेस में से परचेस रिटर्न क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस? अब आप चेक करो, आपको परचेस रिटर्न कितना दिया हुआ है, 2000। परचेस रिटर्न आपको कितना दिया हुआ है, 2000। अब सच बताऊं, वो 2000 परचेस रिटर्न है ही नहीं है, क्योंकि 2000 में से 1000 तो बाई मिस्टेक ही है। सच बताऊं, मुझे इधर 2000 माइनस करने जा रहा था, लेकिन टू क्यों करूं, क्योंकि 1000 तो उसमें बाई मिस्टेक रिकॉर्ड हो गया है। इसका मतलब परचेस रिटर्न रियल में 1000 ही है। देखो 80,000 तो परचेस है, फिर परचेस रिटर्न आपको 2000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो 2000 दिख रहा है। क्यों क्यों दिख रहा है, क्योंकि 1000 तो उसमें झूठा झूठा परचेस रिटर्न है, तो रियल में तो परचेस रिटर्न 1000 का ही हुआ। तो माइनस कर दिया तो कितना बचा, 79,000। और दूसरी एंट्री, इसकी 4 एंट्री हुई, एक तो सेल में प्लस, डेटर में प्लस, और परचेस रिटर्न 2000 दिख रहा था, वो रियल में 1000 है, क्योंकि 1000 तो उसमें बाई मिस्टेक है। और फोर्थ एंट्री कहां होगी उसकी, सुनो, परचेस रिटर्न से सच में क्रेडिटर कम होता है, लेकिन यहां पे क्रेडिटर कम हुआ ही नहीं है, फिर भी उसने परचेस, मतलब देखो, मुझसे कोई पूछे परचेस रिटर्न से क्या होता है, तो मैं यही बोलूंगा क्रेडिटर कम होता है, लेकिन बाय मिस्टेक परचेस रिटर्न मान के क्रेडिटर हमने कम कर दिया था, तो बताओ उसको क्या करेंगे, रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी, तो क्रेडिटर में क्या करेंगे, प्लस। बताओ क्रेडिटर कितने रुपए का है, बताओ 79,000, उसमें प्लस बाय मिस्टेक परचेस रिटर्न रिकॉर्ड। सच बताऊं, परचेस रिटर्न माइनस ही होता है, क्रेडिटर को कम करता है, लेकिन बाय मिस्टेक हमने कम कर दिया तो उसकी रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी। बताओ कितना अमाउंट है, 1000, तो हमारे के ओरिजिनल क्रेडिटर 80,000 के ही थे, है ना, तो हमारी ये एंट्री हो गई। अब खाली हमारे, अब सुनो, आप चेक करो, एडजस्टमेंट 1 हो चुका है, एडजस्टमेंट 2 हो चुका है, एडजस्टमेंट 3, एडजस्टमेंट 4 हो चुका है। अब एक एडजस्टमेंट बच्चा, लोन ऑफ धर्मा। बोलो धर्मा की लोन हमारी एसेट है कि लायबिलिटी है, बोलो कितनी है धर्मा की लोन, क्योंकि देखो क्रेडिट साइड है, इसका मतलब लायबिलिटी कितना, 30,000। 30,000 की तो एक ही एंट्री होगी, जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस से उठाओगे उसकी तो सिर्फ एक एंट्री होगी, लेकिन धर्मा की लोन है तो पक्का उस पर इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक तो कहां आएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, है ना। चलो कौन बताएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितनी अमाउंट है स्टूडेंट। अच्छा वो मैंने टू और बाई नहीं लिखा हूं, तो आप लोग लिख लेना, टू और बाई डेबिट में, टू और क्रेडिट में बाई। बोलो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने की लोन ली हमने, 30,000 की लोन ली, कितना परसेंट, 6%, क्योंकि इस पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या होता है, 6% माना जाता है यदि पार्टनर की लोन हो तो। और इसमें वो तो नहीं है ना कब लोन ली वो नहीं लिखा है, तो पूरे साल की गिनी जाएगी 1800, और यही इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग यहां प्लस करते हैं, लेकिन पूरा 1800 प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अब डेबिट साइड में देखो इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 में से 1200 गया तो 600 ही प्लस करेंगे, अदरवाइज में जितना 1800 आया ना पूरा करने वाला था, लेकिन 1200 तो हमने पहले से चुका दिया, तो बस इतना ही बचा 600। चलो और एक और एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट, सैलरी वाला। अच्छा स्टूडेंट बताओ सैलरी आपको कितनी दिख रही है, 13,200, में इसकी कैलकुलेशन कर देता हूं, 13,200 हमें सैलरी दिख रही है, लेकिन वो जो सैलरी है वो 28/2 तक ही है, हमारा अकाउंटिंग ईयर 30+3 है, लेकिन सैलरी कहां तक दी हुई है, 28/2 तक ही दी है, इसका मतलब फरवरी तक ही है, मतलब ये जो 13,200 है ना, ये सैलरी फरवरी तक ही है, इसका मतलब फरवरी तक मतलब 11 मंथ की है ये, तो 13,200 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग है, फरवरी तक दी है तो मार्च की बाकी है ना, तो मार्च मतलब 1 महीना हो गया, तो 13,200 डिवाइड बाई 11 इंटू 1 करो तो कितना आ गया, 1200। बोलो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तो यहां पर प्लस होगा, कितना 1200 प्लस होगा, तो बच्चा कितना 40 मतलब कितना हो गया 14,400, और आउटस्टैंडिंग सैलरी की दूसरी एंट्री कहां आएगी स्टूडेंट, लायबिलिटी साइड,
कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी? 1200। ठीक है, अब बस बच्चा कुचा छाप देते हैं अपन, ट्रायल बैलेंस की जो जो एंट्री बची है वो अपन छाप देते हैं। ठीक है, चलो छाप दे फटाफट, 2 मिनट का काम है। अब बोलो ड्राइंग, ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। जल्दी जल्दी स्टूडेंट एंट्री बताते जाओ। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 15,000, अमाउंट चेक करते रहना। परचेज, सेल रिटर्न, सेल में से माइनस हो जाएगा, सेल हमारा 121 हो गया, सेल रिटर्न माइनस हो जाता है, 3000 है तो 121 में से 3000 गया तो 1,18,000 है ना। फिर उसके बाद रिसीवेबल मतलब डेटर हो चुका है, सैलरी हो चुका है, मशीन हो चुका है, पुरानी डेप्री हो चुकी है। बिल्डिंग कहां पर आएगा बताओ? एसेट साइड आएगा। बिल्डिंग कितनी अमाउंट है स्टूडेंट? 80,000। फिर वेजेस कहां पर आएगा? बोलो वेजेस कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कितना वेजेस अपने को? 1600 गिवन है। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम कहां आता है? ये वो नहीं हुआ ना अभी तक, तो 2 इंश्योरेंस प्रीमियम 1800। डिस्काउंट अलग हो गया क्या? बाकी है वो भी पीएनएल के डेबिट में, आपको फॉर्मेट में सब बताया हुआ है कि कौन एंट्री कहां आती है। कितनी अमाउंट है? 3200। इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है। फर्नीचर कहां पर आता है बताओ? एसेट साइड कितना है फर्नीचर? पूरा 87 है। चलो फिर स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया ना, एडवर्टाइज एक्सपेंस हो गया। कैश बैलेंस कहां पर आएगी? एसेट साइड। कितनी अमाउंट है कैश बैलेंस? 51,200। और करंट अकाउंट हो चुका है, कैपिटल हो चुका है, सेल हो चुका है, परचेस रिटर्न हो चुका है, पेबल क्रेडिटर हो चुका है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो हमारी लाइबिलिटी। कितनी अमाउंट है? फिर नेक्स्ट लोन ऑफ धर्मा हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। बोलो कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड? 6,600। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। कितनी है बैंक ओवरड्राफ्ट बताओ? 2800। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब हम लोग को टेली करना है, तो स्टूडेंट टेली एकदम करेक्ट करना, गलती कहीं मत करना। ठीक है, बोलो 1,37,000 सही करना है टेली। 1,37,000, 1,37,000, ये तीनों माइनस किया तो 41,000 ये आ रहे हैं ना। बोलो इसको क्या नाम देंगे? टू ग्रोस प्रॉफिट है ना, और यही ग्रोस प्रॉफिट वहां जाएगा। एक टेली में कहीं गलती हो तो बोल देना। ये बाई ग्रोस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का है ना। अब इसमें कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है स्टूडेंट? ये 41,600 है, ये 27,27 सही। ये ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये इससे डेबिट वाला ज्यादा है। डेबिट वाला टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, डेबिट वाला ही ज्यादा है। थोड़ा जल्दी। ये इसका डेबिट साइड का 61,000, 61,000 में से ये दोनों माइनस करो 13,000। दोनों माइनस करने पर चेक कर लो आंसर। बाई नेट लॉस है ना, और नेट लॉस कहां पर आता है? इधर आएगा पीएनएल अप्रो के डेबिट साइड 13,000। अब इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट मतलब टेली करेंगे तो नेट लॉस आ गया 13। इसका तो टेली उतना ही हो रहा है 13
13,000, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 13 ही बचा। इसको अपन बोलेंगे डिविजिबल लॉस, बाई डिविजिबल लॉस। अच्छा, ये किसमें बटेगा? धर्मा कर्मा। चलो बांटो, 7:6 रेशियो में बांटना है ना। 7,000 6,000 डिविजिबल लॉस यहां आ गया, 2 डिविजिबल लॉस 7,000 6,000। ठीक है, चलो अब कैपिटल को टैली करते हैं, मतलब सॉरी करंट अकाउंट को, टैली करेंगे। इसमें तो ये ज्यादा आ रहा है 14,000, यही 14,000 इधर लिखा, इसमें से गया तो 3,000 बचा। इसको बोलेंगे बैलेंस सीएफ, और इसमें ये वाला ज्यादा है 31,500, 31,500, इसमें से 0 गया तो 31,500 बचा। बोलो इसको भी क्या बोलेंगे? बाई बैलेंस सीएफ। अब सुनो, कौन कहां जाएगा? ये वाली जो बैलेंस सीएफ है ना, ये इसका मतलब इसका टोटल कौन सा ज्यादा आया? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया, तब जाके डेबिट में बैलेंस आया, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है ना। तो ये यहां पर आ जाएगा करंट अकाउंट, किसका? कर्मा का 3,000, और ये डेबिट बैलेंस है, तभी तो डेबिट का ज्यादा है और डिफरेंस इधर बचा। डेबिट बैलेंस हमारी एसेट में आएगी। करंट अकाउंट धर्मा, कितना अमाउंट है? 31,500। आप टेली करो ना तो दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा, चेक करो एक बार, दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया। हाँ, कितना आया? 3,78,300, 3,78,300 दोनों तरफ चेक कर लो। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इलस्ट्रेशन पाई करवाया, क्वेश्चन 13 मोस्ट आईएमपी करवाया, क्वेश्चन 14 भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवाया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9, जो लास्ट ईयर बोर्ड में अभी 2023 में एग्जाम हुई थी, मार्च 2023 में, तब बोर्ड में इलस्ट्रेशन 9 पूछा था, तो मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन 9 नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, इसी तरह आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहे और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच एवरीवन।